हाय फ्रेंड्स, आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के बारे में सबसे पहले 140 ईसा पूर्व में टॉलमी नाम के एक व्यक्ति हुए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है ये केंद्र में है और सभी ग्रह इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। यह थ्योरी 140 ईसा पूर्व से 1500 ईसा चलती गई। फिर एक कोपरनिकस नाम के रिसर्चर आए। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है यह ग्रहों का केंद्र नहीं है, सूर्य जो है सभी ग्रहों का केंद्र है और पृथ्वी जो है इसकी परिक्रमा कर रही है। जो ये कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे हम सूर्य केंद्रीय संकल्पना कहते हैं। इसी के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम जो है बृहस्पति और उसके बाद के ग्रहों को बताया था। तो आइए हम जानते हैं कि सूर्य जो है केंद्र में है और ये सभी ग्रह, आठों ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा बुध पड़ता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। अब इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। जितने बार एग्जाम में सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पीसीएस में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन और आने वाले जो क्वेश्चन हैं या जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस एक पेज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो हम देखेंगे 82 उपग्रह हैं जो शनि के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। उसके बाद दूसरे नंबर पर 79 उपग्रह हैं हमारे बृहस्पति के। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं। तो ये मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। उसके बाद पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मीथेन के कारण जो वरुण ग्रह है ये हमें हरा दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है। क्योंकि मंगल में रेड ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, इसीलिए यह हमें रेड दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुबह का तारा शाम का तारा किसे कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन या ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। सबसे सुंदर ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये भी शुक्र को ही कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक ताप में अंतर कौन से ग्रह में पाया जाता है। तो बुध में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ सबसे अधिक गर्मी भी होती है, दिन के समय पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है और रात के समय पर सबसे कम टेम्परेचर हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में। अब सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। इन 8 ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व कौन से ग्रह का है। तो पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व किसका है। तो वो शनि का है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्र के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वातावरण में फास्फीन गैस का पता लगाया था। अब पृथ्वी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी जॉइड आकृति में है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जॉइड। पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास 12,756 किलोमीटर है। ये वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी के पर कितने परसेंट भाग पर जल पाया जाता है। तो 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर स्थल कितना है। तो 29% है। जो भूमि है वो 29% है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जो पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की परिक्रमा वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी चंद्रमा से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो डिमोस, ये मंगल का उपग्रह है। डिमोस जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल की घूर्णन गति कितनी है? मंगल की घूर्णन गति पृथ्वी के लगभग बराबर है, 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। पृथ्वी 24 घंटे में, इसका 24 घंटे 37 मिनट है। वायुमंडल में इसके में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पाई जाती है और आर्गन पाई जाती है। ये 3 गैसें जो है इसके वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल ग्रह पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसको 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिट मिशन PSLV C-25 द्वारा भेजा गया, जो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। यानी कि जो भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसने 5 नवंबर 2013 को अपना एक मंगल मार्स ऑर्बिट मिशन भेजा था। वो कौन से उसके द्वारा भेजा गया था? तो PSLV C-25 द्वारा भेजा गया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासा ने कौन सा यान भेजा था? तो मार्स ओडिसी, ये नासा ने सर्वप्रथम भेजा था। अच्छा, इसने मार्स ओडिसी ने वहां पर किस चीज का पता लगाया था? कि वहां पर बर्फ और हिमशीतित जल का पता लगाया था। मार्स ओडिसी ने वहां पर हिमशीतित जल का पता लगाया था। फिर नासा ने एक और भेजा, क्यूरोसिटी रोवर। क्यूरोसिटी रोवर ने वहां पर सिलिका के भंडार का पता लगाया था कि मंगल पर सिलिका के भंडार भी पाए जाते हैं। फिर एक और मिशन भेजा नासा ने, जिसका नाम था माविस। माविस ने मंगल के वायुमंडल के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया था। फिर एक और नासा ने भेजा परसिवियरेंस रोवर। इसने वहां पर एक क्रेटर झील का पता लगाया कि यहाँ पर झील भी है। इसके साथ ही इंजेनिटी नाम का एक हेलीकॉप्टर भी भेजा नासा ने। अब नासा ने वहां पर जर्नी टू मार्स नाम का एक मिशन तैयार किया है, जो आने वाले 25 सालों में मंगल ग्रह पर मानव की बस्तियां बसाने के लिए त्रिस्तरीय योजना तैयार कर रहा है। नासा ने एक इनसाइट, आपने एक इनसाइट वो .com भी सुना होगा, पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन ये इनसाइट एक नासा ने डिस्कवरी कार्यक्रम मिशन लॉन्च किया, जो मंगल की आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन से रिलेटेड है। अरब देशों का पहला मिशन UAE द्वारा 19 जुलाई 2020 को जापान के तानेक्सियामा अंतरिक्ष केंद्र से मंगल मिशन होप प्रक्षेपित किया गया, जो मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। इसके बाद चीन ने भी 2020 में भेजा, जो प्रथम मिशन था, जिसका नाम था तियानवेन फर्स्ट। इसको मंगल के वातावरण को समझने के लिए और वहां पर जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए इसको भेजा गया। अब हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति के पास स्वयं के रेडियो ऊर्जा भी है। वर्ष 1979 में वायेजर मिशन बृहस्पति पर भेजा गया, जिसने धुंधली वलय प्रणाली की खोज की। 2016 में एक और मिशन भेजा गया, जूनो, जो बृहस्पति पर पहुंचने वाला अंतिम अंतरिक्ष यान था। अब शनि के बारे में पढ़ेंगे। शनि को गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। यह मंगल की तरह नारंगी रंग का है। नासा द्वारा टाइटन का अन्वेषण के लिए
2026 में ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजा जाएगा जो 2034 तक पृथ्वी पर वापस आएगा। ये ड्रैगन फ्लाई मिशन है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, उसके बारे में खोज करेगा और उसके बारे में बताएगा। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद हम अरुण और वरुण को आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें दूरबीन की आवश्यकता होती है। अब आगे हम अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं, इसको विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में खोजा था। यह सूर्य की परिक्रमा 84 दिन में करता है। इसमें जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त होता है वो पूरब में होता है। वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं, इसकी खोज जॉन गाले ने की थी जो जर्मनी के हैं, 1846 में की गई थी। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। आज हमने टोटल सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया है। जितने बार क्वेश्चन बने हुए हैं वो सब हम आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको अगर ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।